Hello बच्चों, let's read the question and question say that calculate the oxidation number of sulfur, chromium and nitrogen in यहाँ पर दिया हुआ है H2SO5 जिसको हम कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर है आपके पास में डाइक्रोमेट आयन और यहाँ पर आपके पास में है NO3 नाइट्रिक आयन और इनकी आपको क्या बतानी है, स्ट्रक्चर भी आपको बतानी है। तो चलो एक एक करके अपने डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास बात करते हैं कैरोज एसिड। ये है कैरोज एसिड। ठीक है, इसको हम पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्ट्रक्चर बेस पे निकाली जाएगी। कैसे? क्योंकि इसके अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, इसके अंदर पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, लिंकेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, लिंकेज प्रेजेंट होती है। अब कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर? तो यहाँ पर जो सल्फर है आपके पास में वो इस तरीके से आपके पास में एक परऑक्सी लिंकेज बनाता है। ये परऑक्सी लिंकेज हो गई आपके पास में। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से इस तरीके से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो चार और आ गए आपके पास में और ये क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पर ये चीज आ गई है आपके पास में OH। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब अगर सल्फर की मैं बात करता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि A डबल बॉन्डेड अगर B होता है और एक होता है A सिंगल B। ठीक है, ये सिंगल बॉन्डेड B होता है। तो अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ऊपर -2 चार्ज आता है, जबकि जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पोलैरिटी जनरेट होती है बिटवीन द आपके पास में बॉन्डेड। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में -1 और यहाँ पर आएगा +1। तो सेम यहाँ पर आपके पास में सल्फर और ऑक्सीजन में से आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर से। ठीक है, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे -2, तो यहाँ पर क्या आएगा, +2 आएगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो तो यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। अब ये वाला सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आएगा, +1 और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, -1। सेम टू सेम यहाँ पर ये अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आएगा +1 और यहाँ पर आएगा आपके पास -1। अब ये है आपके पास में ए सिंगल बॉन्डेड ए हिसाब से। ठीक है, तो जब दोनों की सेम एटम होता है तो जब भाई ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये 0 एंड 0 है। ठीक है, ये वाला करोगे तो -1 और यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा। तो इन दोनों ऑक्सीजन को हम परऑक्सी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या है, -1 चार्ज है। अब अगर इस सल्फर के ऊपर ओवरऑल चार्ज की बात की जाए कितना है, तो यहाँ पर आपके पास में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आ जाएगा, वो आ जाएगा +6, क्योंकि +2 +1 +2 और +1 टोटल मिलके आ गया आपके पास में +6। तो ये आपके पास में इसके ऊपर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपके पास में बात कर देते हैं डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन होता है आपके पास में Cr2O7-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर Cr, दो Cr है तो दोनों Cr को जोड़ दिया है। अब आपके पास में एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिया है और एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों के ऊपर एक एक आ गया है। ठीक है, और सेम टू सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड O और ये आ गया डबल बॉन्ड O और इस तरीके से एक है वो ऑक्सीजन इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ पर, और इनके ऊपर आपके पास में आ जाएगा सभी ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर आपके पास में प्रेजेंट होंगे, जबकि जो नेगेटिवली आपके पास में चार्ज्ड है उनके ऊपर 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने? 3 लोन पेयर आपके पास में प्रेजेंट होंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई है।
ठीक है। अब सेम टू सेम यही आपके पास में कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 +2, ये आ जाएगा +1 -1, ये आ जाएगा आपके पास में +2 -2, और ये आ जाएगा +1 -1। तो इसके ऊपर इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, वो आ जाएगी +6। और सेम टू सेम सिमिलर इस क्रोमियम की भी कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होगी और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेम टू सेम। अगर मैं नाइट्रिक आयन की बात करता हूँ, NO3- आयन, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन होता है वो आपके पास में इस तरीके से डबल बॉन्डेड, 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, और एक ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है आपके पास में, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में देखा जाए तो इसके ऊपर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर, और इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो -2 +2, यहाँ पर क्या आएगा, -2 +2, और ये क्या आ जाएगा, +1 एंड -1। तो ये आपके पास में ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +5। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, यहाँ पर नाइट्रोजन की नाइट्रिक एसिड में क्या हो गई, नाइट्रिक आयन में क्या हो गई है आपके पास में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।